जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवानाद्रि योगिने नमः। आज श्रीमद्भगवद रामानुजाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय के आद्य जगत गुरु का अवतार उत्सव का दिन है। भगवद रामानुज स्वामी हमारे भारतवर्ष में तमिलनाडु के श्री पेरेम्बुदूर, जिसको हम संस्कृत में श्री भूतपुरी नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पे केशवाचार्य और कांतिमती माता के गोद से शेषावतार रामानुज स्वामी ने 10वीं शताब्दी में इस धराधाम में अवतार लिया था। तब से आज तक हम भगवद रामानुज स्वामी का नक्षत्र उत्सव जन्मोत्सव मनाते रहते हैं। अवतार उत्सव हमारे संप्रदाय में अवतार उत्सव कहा जाता है। इसलिए आज भी भगवद रामानुज स्वामी जी का अवतार उत्सव है, तो उनके बारे में छोटा सा परिचय ये दास देने जा रहा है। आज भगवद रामानुज स्वामी जी जिस श्रीमन नारायण के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए भगवद रामानुज स्वामी जी ने कहा था कि मेरे संबंधियों को, संबंधी के संबंधी और जितने भी इस जीव में, इस संसार में जितने भी जीव मेरे संबंध में आए, उन सबको मुक्ति प्राप्त मिले, ये उन्होंने भगवद रामानुज स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना की है। तो इसीलिए भगवद रामानुज स्वामी एक त्रिदंडधारी हैं। त्रिदंड का अर्थ क्या होता है? हमारे वैदिक सनातन धर्मों में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक सन्यासी, अनेक दंडधारी हैं। हर कोई का त्रिदंड नहीं होता। श्री भगवद रामानुज स्वामी जी के अनुयायी और उनके मार्गदर्शन में जो चलते हैं, जो उनमें से संन्यास धारण करते हैं, उनके पास ही त्रिदंड होता है। त्रिदंड में जो है एक ऊपर दंड रहते हैं और नीचे जो है एक छोटा सा कटोरी जैसा माने रहता है। वो दंड के साथ में वो दंड, एक दंड, ये जीव जो है बहुत, ये जीव जो है उसको उद्धार करने के लिए, उसको श्री भगवत धाम, वैकुंठ धाम में पहुंचाने के लिए भगवद रामानुज स्वामी जी का दंड में जो नीचे जो रहता है, उसमें ये जीव रहता है। तो जब ये शरीर को छोड़ के भगवद रामानुज स्वामी जी का दास जो रहेगा, वो रामानुज स्वामी जी के द्वारा उसको भगवत धाम में पहुंचाया जाता है। तो एक दंड से कोई भी चीज़ एक अंगुली से सीधा उठाने से नहीं आती है, वैसा ही ये जीव को भी एक दंड से नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए त्रिदंड, तो तीनों मिला के ऐसे पकड़ के, तो उसमें एक उपदंड भी रहता है, तो ऐसे पकड़ के उस टोकरी में डाल के जब वो जीव को सुरक्षित भगवत धाम में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह हमारे रामानुज स्वामी जी ने बहुत सारे बौद्धिस्टों, जैनों आदि सब धर्मावलंबी को भी अपने भगवत प्रेम द्वारा, भगवत भक्ति द्वारा उनको भी अपने शिष्य बनाए थे। आज भगवद रामानुज स्वामी जी का अवतार उत्सव
है। तो जो परंपरा रामानुज स्वामी जी ने संचालन किए कि सिर्फ रामानुज स्वामी जी के ज़माने से ही श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं है, उससे पहले भी श्री वैष्णव संप्रदाय था। श्री माने लक्ष्मी जी के समय से ही श्रीपति नारायण, जिससे हम लक्ष्मीनाथ समारंभाम, लक्ष्मी जी से शुरू होता है श्री संप्रदाय। तो रामानुज स्वामी जी के पहले ये रामानुज संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। जब रामानुज स्वामी जी ने इस धराधाम में शेषावतार रामानुज स्वामी जी ने इस धराधाम में अवतार लेके तो उसको पूरा भारतवर्ष में विश्व भर फैलाया, तो तब से भगवत रामानुज स्वामी जी के ही नाम से इस संप्रदाय को जाना जाता है। कई लोगों को वो बताते हैं कि रामानुज स्वामी जी तो 1000 साल पहले आए थे, तब से वैष्णव धर्म है। ऐसा नहीं है, भगवत रामानुज स्वामी जी से पहले भी था श्री संप्रदाय के नाम से, जो श्री माने लक्ष्मी जी के काल से ही हमारे संप्रदाय है। तो अभी आगे जो भी इस संसार में भगवत प्राप्ति के लिए मैं समस्त प्राणियों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अभी जो इस समय महामारी चल रही है, भगवत रामानुज स्वामी जी के शरण में जाएं, भगवत रामानुज स्वामी जी के अनुयायी बने और भगवत रामानुज स्वामी जी में इतने शक्ति और इतने सक्षम शक्तियाँ हैं जो कि सीधे भगवान के पास ले जाने की उनके जो मुक्ति देने का शक्ति रखते हैं, मार्ग बताते हैं, तो कोई भी उसमें रुकावट नहीं आती है। इस वजह से अभी इस संसार में जितने भी हमारे धर्म, वैदिक सनातन धर्म में बहुत सारे शाखाएं हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत अनुयायी, अनेक लोगों के अनुयायी हैं। जिसको भी रामानुज स्वामी जी का फॉलो करते हैं, जो भी रामानुज स्वामी जी का पंच संस्कार द्वारा संस्कार होके भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के शरण में आता है, उसका अवश्य ही इस जीव का जो है उद्धार हो जाता है। और हमारे लिए तो भगवान से भी बड़े हैं, भगवान ही हमारे रामानुज स्वामी जी हैं। और हमारे भगवान ही रामानुज स्वामी जी हैं। तो भगवान से पहले हम उनको ही आराधना करते हैं, भगवान से भी बड़े हैं। गुरु ही भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन कराते हैं। तो हमारे गुरु भी भगवान रामानुज हैं और हमारे भगवान भी भगवान रामानुज हैं। तो इसीलिए मेरा ये छोटा सा वक्तव्य समस्त प्राणियों को ये महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए भगवत रामानुज स्वामी जी हमारे ऊपर कृपा करें। और जितने भी दुर्मार्ग पर लगे हुए हैं जीव, वो सब सत्मार्ग पर आएं। तो अभी ये जो कोरोना ने जिस कई संसार के कई प्राणियों को इतना सद्बुद्धि देने का काम किया है, जैसे हम हमारे श्री वैष्णव रामानुज स्वामी जी के अनुयायी हाथ जोड़ के हर एक भक्त को जय श्रीमन नारायण कहते हैं, तो आज दुनिया हाथ जोड़ के जय श्रीमन नारायण तो नहीं कहती है, फिर भी नमस्कार तो ज़रूर कहते हैं, तो हाथ तो जोड़ते हैं। तो यही हमारी सनातन धर्म का सबसे ऊपर का लक्षण है, जो आज दुनिया फॉलो कर रही है। ये कोरोना ने सबको सद्बुद्धि देने की काम की है, जो महामारी के रूप में आया है, फिर भी सद्बुद्धि भी दे रहा है। तो सद्बुद्धि देने के कारण सद्मार्ग में चलें तो अवश्य ही सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। यही भगवत
रामानुज स्वामी जी को प्रार्थना करते हुए ये दास अपना अल्प विराम यहीं समाप्त करता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।